Assalamualaikum dear students and all the viewers. I am Hasib Ahmed and you are watching my YouTube channel Conceptual Biology and Chemistry with Hasib Ahmed. Today we are going to discuss a very much important chapter that is hydrocarbons. First of all, what is hydrocarbons? A molecule containing carbon and hydrogen is called hydrocarbon. Basically, organic compounds are generally known as hydrocarbons, but there are some exceptions. Some molecules contain carbon and hydrogen, and they are excluded from hydrocarbons. Almost there are 10 million hydrocarbons types. That's because of the catenation ability of the carbon atoms and tetravalency of the carbon atoms, different behaviors of the carbon atoms. Let's discuss. Let's move towards now. Let's move towards the lecture introduction. सबसे पहले उन्हें इंट्रोडक्शन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं तो वो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने बने हुए होते हैं, जिनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन हमें मिलते हैं फॉसिल फ्यूल से, कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैसेस से, वगैरह वगैरह जो सोर्सेज हैं हाइड्रोकार्बन्स के वो इधर मेंशन किए हुए हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो है उनको मदर एज अ मदर कंसीडर किया जाता है। थाउजेंड्स मींस हजारों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका। Since the introduction of functional group to basic hydrocarbon chain creates a new molecule. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शनल ग्रुप, जब कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है तो फिर नया मॉलिक्यूल बन जाता है, या फिर जब कोई कार्बन चेन में कोई कार्बन ऐड या रिमूव करते हैं तो भी नया मॉलिक्यूल बन जाता है। इसलिए जो है मिलियन मिलियन के तादाद में यहाँ पर हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। नाउ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये तो बहुत बेसिक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक वो जिनमें स्टेट और क्लोज चेन हो, लेकिन सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है इनमें, लेकिन इनमें एरोमेटिसिटी का करेक्ट ना हो। एरोमेटिसिटी मींस ये बेंजीन डेरिवेटिव ना हो। वो कैसे? कि ये हक्कल रोबे ना करें। वो कैसे? कि इनके दरमियान अल्टरनेटिव पाई बार ना हो। वो कैसे? कि इनमें जो है बेंजीन रिंग ना हो। अब इसमें हमारे पास होते हैं एक सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड वो जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी डबल बॉन्ड इनके दरमियान प्रेजेंट नहीं हो। अब अनसेचुरेटेड क्या होते हैं? जिनके दरमियान हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड जो होते हैं हमारे पास वो ओपन चेन भी हो सकते हैं, क्लोज चेन भी हो सकते हैं। ओपन चेन जो है हमारे पास उनको हम सीधा नाम देते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ईटीसी। और जो हमारे पास होते हैं क्लोज चेन, उनके नाम में हम साइक्लोइड करते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ईटीसी वगैरह वगैरह जो होते हैं हमारे पास। उसके बाद इसने नेक्स्ट मेंशन किया है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पहला तो इसमें जो है बेंजीन रिंग मौजूद है, जिसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। और ये जो बेंजीन रिंग है ये साइक्लिक एक अरेंजमेंट है कंपाउंड्स की, और ये जो है हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। व्हाट इज हक्कल रूल? हक्कल रूल मींस इनमें 2n प्लस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। n इज द नंबर ऑफ रिंग्स। मींस मिसाल के तौर पर हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन में हमारे पास 6 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। 2n प्लस 4 पाई इलेक्ट्रॉन मींस इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। अब नीचे इसका ये अल्केन, अल्कीन, अल्केन और साइक्लोअल्कीन का कंपैरिजन किया हुआ है इसने। इसमें लिखा हुआ है कि दोनों जो होते हैं वो सेचुरेटेड होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन साइक्लोअल्केन जो है उनकी साइक्लिक अरेंजमेंट होती है और अल्केन की जो है सीधी स्टेट अरेंजमेंट होती है। साइक्लोअल्केन की जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्केन से लो होती है स्टेट अल्केन से। साइक्लोअल्केन जो है उनमें साइक्लोप्रोपेन जो है वो एक डिस्टिंक्ट बिहेवियर जो है प्ले करता है, डिस्टिंक्ट एक रोल प्ले करता है। और साइक्लोप्रोपेन जो है वो मच मोर रिएक्टिव होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास उसकी रिंग स्ट्रेंथ की वजह से होता है। अल्केन जो है हमारे पास वो जिनमें कार्बन 1 to 4 है वो हमारे पास होते हैं गैसेज, और 5 to 17 हमारे पास लिक्विड होते हैं। अबव 70 हमारे पास वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन जो है कार्बन चेन से इंक्रीज होती है, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन बनेंगे चेन में, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। अब आपको जो मैंने पॉइंट बताई कि जो अल्केन्स होते हैं स्ट्रेट चेन, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है साइक्लो अल्केन से ज़्यादा होती है, लेकिन आपने इनको कंपेयर करना है
कि मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रोटीन है, तो फिर आपने उसको साइक्लोप्रोपेन के पास प्रोपेन से कनेक्ट करना है, उससे कंपेयर करना है। आपने उसको साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन से कंपेयर नहीं करना। ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन जो है उसकी प्रोपेन स्ट्रेट चेन प्रोपेन से ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर जितने नंबर ऑफ कार्बन हो, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर मैटर करता है। नंबर ऑफ कार्बन जिसके पास जितने होंगे आप उसको उतने नंबर ऑफ कार्बन वाले जो है साइक्लो अल्केन से कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास ये जो आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। अल्केन में सिंपली मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अल्केन जो है हमारे पास वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसमें जो बॉन्ड एंगल है कार्बन कार्बन के दरमियान वो हमारे पास होती है, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान वो हमारे पास होती है 109.5। उसके बाद इसमें जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद ये जो है हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं, जिनमें रिएक्शन जो है निग्लिजिबल होता है, कभी कभी करते हैं, मोस्टली नहीं करते। अब यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर गिवन है, ये मच मोर रिएक्टिव है। इसमें जो एंगल स्ट्रेन है इसकी जो एंगल है वो 60 डिग्री है इंस्टीड ऑफ 109.5। इसमें 409.5 की जो है डेविएशन मीन्स 49.5 की इसमें डेविएशन आ जाती है, इसमें फर्क आ जाता है। इसी वजह से ये मच मोर रिएक्टिव होता है। अब हमारे पास लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अल्केन लेस रिएक्टिव होते हैं जनरली, हमने ये बात की। लेकिन कभी कभी वो जो जाते हैं रिएक्शन में हमारे पास एक होता है इसमें क्रैकिंग, कंबशन, हेलोजिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ईटीसी वगैरह हमारे पास यहाँ पर ये टाइप हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।